लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पूरे देश में सियासी माहौल है। बीजेपी, कांग्रेस सहित सभी दल और उनके नेता अपनी अपनी तैयारियों में जोरों शोरों से जुटे हुए हैं। भरतपुर की लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इस लोकसभा सीट में जाट समाज के साथ जाटव समाज का वोट जीत हार में निर्णायक भूमिका निभाता है। इस कड़ी में भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटव से नेटवर्क 10 की चुनावी मुद्दों को लेकर खास बातचीत। देखें इस खास रिपोर्ट में। भरतपुर लोकसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। भाजपा ने रामस्वरूप कोली को टिकट देकर भरोसा जताया है, तो वहीं कांग्रेस ने मैदान में संजना जाटव को उतारा है। वर्तमान में इस सीट से रंजीता कोली सांसद है। बीजेपी ने उनका टिकट रिपीट नहीं किया है। एक तरफ जहां रामस्वरूप कोली जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटव को जाटव क्षेत्र में सभी कौमों से मिले समर्थन से मजबूत स्थिति में है। दोनों पार्टियों के स्टार प्रचारक और स्थानीय नेताओं ने अपनी पूरी ताकत भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में झोंक दी है। एक तरफ सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा और बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि सीएम के गृह जिले के अलावा पिछले 2 बार से यहां बीजेपी का कब्जा है। संजना ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी का 10 साल से तानाशाही शासन रहा है। महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। किसान परेशान है कि जनता की कोई परवाह नहीं है। 10 साल से जनता त्रस्त है। गरीब तबके के मजदूर लोगों का सुनने वाला कोई नहीं है। अब समय आ गया है बदलाव का। कांग्रेस ने हमेशा किसान हित में काम किया है। बीजेपी के तानाशाही शासन से जनता अब ऊब गई है। मैं पूरे क्षेत्र में आमजन के बीच बेटी बनकर जा रही हूँ और सभी कौम का प्यार और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है। ये मेरा चुनाव नहीं, समस्त जनता का चुनाव है। मुझे विश्वास है कि जनता मुझे अपना आशीर्वाद और स्नेह अवश्य प्रदान करेगी। महज अब एक दिन बाद 19 अप्रैल की तारीख तय करेगी कि आखिर ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन वर्तमान में दृश्य ये बयां कर रहा है कि दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। एक तरफ बीजेपी मोदी लहर और राम मंदिर को मुद्दा बनाकर जीत के लिए जमकर प्रयास कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा बनाकर जनता के बीच बीजेपी के मिशन 25 के रिवाज को तोड़ने के लिए जमकर मेहनत कर रही है। आप लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, समर्थन आपको पूर्णतः मिल रहा है, फिर भी चुनौती है क्योंकि 6 लोग विधानसभा जो बीजेपी के खाते में है, तो किस तरह से देखेंगे? देखो, मैं आपको बता दूं, बीजेपी की जो सरकार रही है, इतना भ्रष्टाचार किया है। 2 ही लोग हैं जो देश को चला रहे हैं और उन पे कुछ नहीं है। बेरोजगारी के अलावा बेचारी जनता इतनी परेशान कर रखे हैं। आप कहीं जाके देख लो, किसान वर्ग परेशान है, मजदूर परेशान कर रखा है। और जो आप जो देख रहे हो कि जो जनता के बीच में उन्होंने उनकी जनता की जो आवाज़ ही नहीं सुनी, जो आम जन जो परेशान है उनको आवाज़ दबा दी गई है। फिर भी मैं तो सारी चीज़ों को यह बोलना चाहती हूँ कि जनता जनार्दन होती है। जनता के विश्वास से और उनकी उम्मीद से मैं यहाँ पे हूँ। लगातार पिछले 2 बार बीजेपी यहाँ रही है, इस बार कैसा क्या माहौल लग रहा है आप लगातार क्षेत्रों में? देखो, इस बार तो अलग ही माहौल क्षेत्र है। वो समझ चुकी है कि 10 सालों से जो राजनीति उन्होंने कर रखी है बहुत दयनीय है, क्योंकि जनता समझ चुकी है और आम जन भी ये चीज़ को महसूस भी कर रहा है कि अपनी जो सरकार है, कांग्रेस सरकार है, जो भी हमारी जो सरकार है, योजनाएं वगैरह दी हैं, गारंटी योजनाएं दी हैं, और बेरोजगारी के लिए भी, और गैस सिलेंडर जो फ्री में मतलब 500 के उसमें कर रखा है, तो आम जनों के लिए। और जो ये जो सरकार है, इसने तो इतनी तानाशाही कर रखी है देश में, जिससे कि जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। और ये इस चीज़ को बिल्कुल आप देख सकते हो उदाहरणों के तौर पे, जो अब जो ये सभाएं हो रही हैं उसमें इनका मेन उदाहरण है। लगातार आपके लिए कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट सभा कर रहे हैं। विश्वेंद्र सिंह जो यहाँ के पूर्व पर्यटन मंत्री थे, वो लगातार आपके समर्थन में सभाएं कर रहे हैं, जन समर्थन के लिए मांग रहे हैं। कैसा क्या लग रहा है आपको? देखो, मुझे आपको बता दूं, मैं अपने महाराज साहब हैं, वो एक बेटी समझ के उन्होंने कई बार भी बोला है कि ज़्यादा ना सही तो अपनी बेटी को कन्यादान में ही दे दो। और मेरे अपने आदरणीय पायलट साहब हैं, वो भी पूरी मेहनत से वो अभी आए भी थे, जनसभा को संबोधित भी करने आए थे। और सभी जो राष्ट्रीय आला कमान है और भी बड़े जो लीडर है, अपने गैरव साहब, पायलट साहब और रंधावा जी, टीकाराम जूली जी, जो सभी जो वरिष्ठ हमारे जो नेता हैं, उनके समर्थन से आज मैं उनके बीच में आई हूँ। उन्होंने सबने, पार्टी ने मुझे भरोसा के आधार पर मुझे यहाँ पे भेजा है। अंतिम सवाल, क्षेत्र की जनता के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो उनसे हाथ जोड़ के यही अपील करना चाहती हूँ। मैं उनकी बेटी हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा 19 तारीख को अपनी बेटी को मतदान करें, जिससे कि मैं आपकी सेवा कर सकूँ।
मैं कोई ज़्यादा भगवान घर से नहीं हूँ, गरीब घर से हूँ। हाल ही में मैंने विधानसभा का भी चुनाव लड़ा जिससे कि मैं 409 वोट से हार गई। हारने के बाद में ही जो मेरे खुद के पिताजी हैं वो 2 महीने पहले ही अभी ख़त्म हो चुके हैं एक्सपायर साइलेंट अटैक से। मैं तो इतना ही बोलना चाहूँगी, एक गरीब दलित की बेटी हूँ और पार्टी ने मुझे दोबारा मौका दिया है उनके विश्वास से। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी बेटी को 19 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें। ये थी हमारे साथ संजना जाटव जो भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी हैं।